हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग प्रैक्टिकल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा टैली प्राइम का एक न्यू फीचर्स शेप व्यू के बारे में। शेप व्यू में क्या होता है कि आप जिस चीज़ को, जिस वाउचर को, जिस लेजर को या जिस रिपोर्ट को जिस तरह आप देखना चाहते हैं, अगर उसमें उसको उस व्यू वाले मोड में सेव कर लिए तो आपको हमेशा वैसा ही दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट है। ये हमको डिटेल में नहीं दिख रहा है, तो इसको डिटेल में देखने के लिए हम लोग पहले क्या करते थे, ऑल्ट प्लस F1 प्रेस करते थे, जिससे क्या होता है वो हमको डिटेल वाइज आ जाता है। लेकिन इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि हमेशा जब भी मैं बैलेंस शीट ओपन करूं और हमें डिटेल मोड में ही दिखे, तो इसके लिए आप एक नया फंक्शन है, यहाँ पे शेप व्यू दिख रहा होगा, या तो आप कंट्रोल प्लस L प्रेस कर सकते हैं या यहाँ पे माउस से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ बैलेंस शीट है और माई व्यू, यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसको यस कर लीजिए और यहाँ पे शो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको इसके बारे में और कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड करना है तो आपको यस कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे यस कर लेता हूँ, तो हमको पूछना है कि ऑल कंपनीज, मतलब मेरे टैली में जितने भी कंपनीज हैं, मैं क्या सबके लिए ये व्यू ओपन कर लूँ? तो नहीं, मुझे सिर्फ दिस कंपनी शो विथ द सेलेक्टेड पीरियड। आप इस पीरियड के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं या पूरे पीरियड, यानी कि आगे 2016-15 जब से भी आपका टैली का डाटा है तब से भी आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन क्या है, सेव विथ द सेलेक्टेड पीरियड, तो इसको हम नो रहने देते हैं। अब देखिए मैं बाहर गया और मैं बैलेंस शीट ओपन करूंगा तो मुझे डिटेल्स मोड में ओपन होगा। आप देख पा रहे हो डिटेल्स में है। अगर मैं फिर से इसको कंडेंस में करना हो तो हम क्या करेंगे, या तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऑल्ट प्लस F5 का, या फिर तो ऑल्ट प्लस F1 प्रेस कर सकते हैं। या आपको क्या होगा, कंडेंस में आ गया, फिर डिटेल करना हो, लेकिन अब जब भी ओपन कीजिएगा तो आपको डिटेल में ही दिखेगा। फिर आपको मैं दिखा रहा हूँ एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सेव व्यू करके। जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये क्या है, कंडेंस मोड में हमें डिटेल नहीं दिख रहा है। जैसे हमारा ओपनिंग स्टॉक है, अगर मान लीजिए हमको सिर्फ स्टॉक का पूरा डिटेल देखना है तो उसके लिए हमको शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना है। देखिए जितना भी स्टॉक है हमारे पास, आटा दही, मतलब ये किराना स्टोर का हम लोग का डाटा है, तो ये क्या हमको क्या मिलेगा, पूरा स्टॉक का फुल डिटेल हमको मिलेगा। तो फिर अगर हमको फिर से कंडेंस मोड में लाना हो तो शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे, तो हमारा सिर्फ ओपनिंग स्टॉक का हुआ। यहाँ जैसे हमारे पास सेल है, सेल के अंदर कितने लेजर है वो हमको देखना है रिपोर्ट्स में, तो उसके लिए ओपन नहीं करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस कीजिए। क्या प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस एंटर, इससे आपको दिखेगा कितने सेल्स हैं। अगर यहाँ पर हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा, हम अगर यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो हमारा पूरा डिटेल वाइज में क्या होगा, हमारा ओपन होगा। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये हमारा क्या हो गया, डिटेल्स कंडेंस मोड में है। अब मुझे डिटेल में हमेशा रखना है, तो इसको एक बार डिटेल में कर लीजिए ऑल्ट F1 से, क्या वो हमारा पूरा डिटेल मोड में आ गया। अब मैं इसे क्या करूँगा, सेव व्यू में सेव कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस सेव कर लीजिए। और बाकी डिटेल हमको देना है नहीं, क्यों, तो क्या होगा, हमारा ऐसा सेव हो गया। जब भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करूँगा तो क्या दिखेगा, हमको ऐसा ही दिखेगा। अब देखिए बाहर जाइए, अब कंपनी को क्लोज भी कर दीजिएगा, फिर से भी ओपन कीजिएगा तो आपको सेव व्यू में ऐसा ही दिखेगा। पूरा क्या हुआ, हमको डिटेल्स मोड दिख रहा है। तो आप डिटेल्स मोड का ये जो सेव व्यू ऑप्शन है, इसका इस्तेमाल रिपोर्ट्स में, लेजर में, कहीं भी कर सकते हैं। दूसरा चीज़ मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आप लोग कभी कभी एंट्री करते, ऑडिट करते हैं, खास करके ऑडिट के केस में क्या करते हैं, या फिर एज ए अकाउंटेंट हैं, ट्रेडर्स हैं और टैली में एंट्री कर रहे हैं, तो आपको कभी कभी क्या होता है, या तो बैंक स्टेटमेंट चढ़ा रहे हैं, कुछ एंट्री मिस हो गया, छूट जाता है आपसे लंबा चौड़ा स्टेटमेंट होने के कारण, या फिर कोई एंट्री गलती हो गया, आपको बैलेंस नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ता है, हम लोगों को एंट्री को ढूंढना पड़ता है, एंट्री कहाँ मिस्टेक हुआ, उसमें टैली में पता ही नहीं चलता मैंने किस किस को चेक कर लिया। तो इसके लिए ये टैली ERP9 में भी था, उससे पहले वाले वर्जन में भी था और इसमें भी है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे कैश अकाउंट का लेजर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे कोई भी मंथ का लेजर ओपन कर लेता हूँ। अब क्या हो गया, हमारा ये सबका सब कैश अकाउंट का लेजर है, मतलब कैश से संबंधित ट्रांजैक्शन का लेन देन का हिसाब है। अब हमको इसमें क्या हुआ कि हम इसमें मिला रहे हैं, सबको नोटिंग कर रहे हैं कौन कौन सही है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, सिंपली ये जो स्पेस बार की है इसको प्रेस कीजिए, आपका ये सेलेक्ट हो गया, यानी कि मैंने इसे चेक कर लिया। इसको भी मैं चेक कर लिया, इसको भी स्पेस बार सेलेक्ट कर लीजिए, इसको भी कर लिया। अब मान लीजिए इसमें हमको डाउट है, ये 66 का ट्रांजेक्शन है ही नहीं मेरे पास मान लीजिए, तो मैं इसे रोक के रखूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। फिर इसको हमको ऐसे करना है,
या बाय चांस अगर बाय मिस्टेक आपसे कोई भी एंट्री पे गलती से क्लिक हो गया शिफ्ट की, तो आप उसको सिर्फ उसी एंट्री पे जाना है पहले, और ये स्पेस बार क्या करना है, प्रेस करना है, आपका वो अनटिक हो जाएगा। इस तरह से आप अपना ऑडिट के काम में आप आसानी से कर सकते हैं। खास तौर पे ऑडिट में ही क्या होता है, सारे के सारे लेजर्स को, ट्रांजेक्शन को चेक किया जाता है कि भाई ये हमारा लेजर सही है, गलत है, कहीं मिसमैच हो गया। दूसरा मैं आप लोगों से बताऊंगा, शेयर करने वाला हूँ, क्या है कि जब आप एंट्री कर रहे हैं, पूरा एंट्री कर रहे हैं, अब यहाँ पे उनको पता नहीं चल रहा है कि ये सेल क्या चीज़ बेचे हैं, इसका नरेशन देखना है, इसका प्रोडक्ट। अब इसको या तो एंट्री को ओपन कीजिए, सब एंट्री को ओपन कर दिया। अगर नहीं हमको स्पेशल एंट्री सिर्फ देखना है, तो या तो कंट्रोल एंटर प्रेस करके इसको ओपन कर लीजिए, या तो फिर यहाँ पे शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस कीजिए, तो आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। आप देख पा रहे हैं हमको इस बिल का हमको क्या हो, डिटेल मिल गया शिफ्ट एंटर से। आप सिंपली तौर पे मैं वापस जाता हूँ, सबका सब हमारा अनचेक हो गया। जैसे मुझे ये एग्जम्प्टेड सेल देखना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधे हमको क्या करना है, शिफ्ट प्लस एंटर। अब देखिए हमको क्या हुआ, एग्जम्प्टेड सेल में क्या सब बेचे हैं, राइस फाइन 25 kg पैकेट, 4 पैकेट 600 रुपये का है, एक पैकेट तो कितना हुआ, 2400 रुपये हुआ। दूसरा क्या है, राइस फाइन 25 kg 2 पैकेट, और इसका एक पैकेट का कीमत कितना है, 1200 रुपये कीमत है, ये भी 2400 रुपये हो गए। हमको नरेशन भी दिखेगा इसमें, बीइंग गुड सोल्ड, खैर इसका नरेशन कुछ और होना चाहिए था, और सिंपली ये ट्रेडर्स सब क्या करते हैं, बीइंग गुड सोल्ड करके निकल जाते हैं, इससे भी काम चल जाता है। बाकी अगर आप इसको परफेक्ट नरेशन लिखे तो अकाउंटिंग भाषा में तो बीइंग राइस फाइन @ 600 पर पैकेट सोल्ड 4 पैकेट, ऐसे करके लिख सकते हैं, बट ट्रेडर्स या अकाउंटिंग भाषा में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। आप लोगों के साथ मैं वीडियो लाता रहूँगा, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे है, और अकाउंटिंग से संबंधित वीडियो लेके आता रहूँगा, जीएसटी, इनकम टैक्स। अभी मैं इनकम टैक्स पे वीडियो बनाने वाला हूँ, इनकम टैक्स का 4 चीज़ पे वीडियो बनाऊँगा, ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4। उसके बाद अगर हमें कोई क्लाइंट मिल जाता है इसका ITR 5 का, तो अभी तो है नहीं मेरे पास ITR 5 का कोई क्लाइंट, तो सबके लिए बाद में देखेंगे। लेकिन मैं अभी आप लोगों से 4 ITR का वीडियो शेयर करूंगा, और इसके माध्यम से आप आसानी से ITR फाइल कर सकते हैं। उसका फॉर्मेट उनमेट जो भी है आप हमसे ले सकते हैं। आप लोगों के साथ हमने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, आप उस पर पार्टिकुलर चीज़ आप ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।